में मिल बच्चा की टोली में चढ़ी जवानी मस्तानी जड़ लकड़े सौरी में आते लकड़ जा सांस रहना बोली में पर कुण बेना दरिया से प्रेम बावलिया। दुर्गा शक्ति न्यूज चैनल देखने वाले दर्शकों, हम पहुँचे हैं डेरा बाबा समृतगिरी के महंत के पास। आप अपना हमारे दर्शकों को नाम बताइए महाराज जी। मेरा नाम योगी अमरनाथ। योगी अमरनाथ जी के पास इनकी ख्याति जो है बहुत सारे गांवों के अंदर है, इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। इनके बारे में बताया गया है कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं और काफ़ी वर्षों से इस डेरे के अंदर रहते हैं। क्या ये वास्तविकता है महाराज जी? आप कब आए थे, आपका जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में बताएं। मैं सन 64 क्या नाम है बाढ़ कब आई थी? 94 में आया था। लगभग महाराज जी गांव गतौली के इस डेरे में 1994 में आए थे। क्या आप बचपन से यहीं रहते हैं? बचपन से कुछ साल हिमाचल में बिताए हैं ज्वाला जी। कुछ वर्ष जो हैं महाराज जियों ने ज्वाला जी हिमाचल के अंदर बिताए हैं। क्या आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में बता सकते हैं कि आप कितने वर्ष के लगभग यहाँ आए थे? उम्र था अपना ठीक ठाक ही था। वैसे तो मैं घर से निकला था जब 8 साल का था। लगभग 8 साल के थे जब महाराज जी अपने घर से निकले थे। तो उसके बाद सीधे आप यहाँ गतौली गांव आए थे? यहाँ नहीं, काफ़ी समय हर जगह पे आते थे, बम्बई, कलकत्ता। तो महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े शहरों में घूमे हुए हैं, हरिद्वार, मथुरा, मुंबई। क्या आपने कोई शिक्षा भी प्राप्त की है, जो मूलभूत आधुनिक शिक्षा जो अब चली हुई है? बस थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं महाराज जी। उसके बाद आप अपने जीवन के बारे में बताइए। आप कहाँ गए, कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली, इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया? ये यूपी में लोनी बॉर्डर था, वहाँ पे कुछ वहीं से मैं महात्मा जी बना था। आपके अंदर ये इच्छा कब जागृत हुई थी? तो बचपन से। या अपने आपके माता पिता ने आपके अंदर ये गुण दिए थे? नहीं, मतलब 1 महीने की छुट्टी में घर से मतलब घूमने निकला था, बस उनके बाद घर वालों से बिछड़ गए तो बाबा जी बन गए। अच्छा, अचानक से महाराज जियों का मन परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण ये अपने माता पिता से बिछड़ने के कारण इस स्थान पर आसीन हुए। तो आप लगभग 1994 में यहाँ आए। तो यहाँ जो ये भंडारे की परंपरा है, इसके बारे में कोई कहानी, कोई तथ्य, कोई कथा, कोई प्रचलित है? बुजुर्गों ने बस बाबा जी के समय मान्यता के अनुसार बनाया करते थे। किसी समय में मीठा चावल बनता था गुड़ का, और धीरे धीरे विकसित होते गए। आज ये बढ़िया भंडारा चल रहा है। तो पहले यहाँ प्राचीन परंपरा अपने बुजुर्गों बूढ़ों के अनुसार मीठा चावल बनता था। अब यहाँ भंडारे में क्या क्या बनता है? खीर बनता है, पूड़ी बनता है, सब बढ़िया सब्जी बनती है। तो क्या ये शुरू से ही खीर पूरी सब्जी बनती थी या? शुरू से नहीं, मतलब ये बताते रहे ना, शुरू से तो क्या है कि ये बुजुर्गों ने शुरू में जब मैं आया था तो उसमें चावल बनते? हाँ, मीठा चावल गुड़। नहीं, उसके बाद भी कुछ परिवर्तन आया? हाँ, तो धीरे धीरे परिवर्तन आए। जैसे जैसे लोग विकसित होते गए उसी हिसाब से इंसान बढ़ते गए। हाँ, जैसे इंसान के पास साधन हुआ, पहले ही लोग बेचारे बाजूरा बोए करते थे, क्या मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। यहाँ सूत्रों से पता चला है कि आपने बीच में कुछ एक लंबी यात्रा की थी। क्या उसके बारे में भी आप दर्शकों को बता सकते हैं? मैंने नर्मदा परिक्रमा की है, जो मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक। ये माता नर्मदा जी का परिक्रमा होती है, नदी है नर्मदा नदी। हाँ, नर्मदा नदी की जो यात्रा की है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर गुजरात तक जाती है, वो 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा होती है, पद यात्रा। 3 साल 13 महीने? नहीं, 3 साल 3 महीने 13 दिन। अच्छा, 3 महीने और 13 दिन, 3 दिन।
तो उसके दौरान आपका जीवन कैसा होता है, क्या खाना पीना क्या होता है, कि वो आप बताएंगे? अरे जो मिल जाए वो खाते थे, जहाँ मिल जाए वहाँ सोते थे। बहुत सी जगह तो पानी नहीं मिलते थे, खोद के रेत खोद के पानी निकाल के पीते थे। क्या तो कंदमूल, पानी, सात्विक भोजन पर ही आप निर्भर रहते थे। लेकिन आज परिवर्तन हो गया है उस जगह में भी, क्योंकि जगह जगह डैम बन गए, सड़क बन गए। क्या उस अनुसार उस परिक्रमा का भी करीब परिवर्तन हुआ है। जैसे हम वहाँ से चले थे तो वहाँ पे इतना वो विकसित एरिया नहीं था, आज विकसित एरिया हो गया। तो वहाँ ज़्यादातर जंगल हैं। हाँ, भील लोग उस एरिया में सुल्पानेश्वर झाड़ के आसपास भील लोग लूटे करते थे। आज भील लोग लूटते नहीं है, सेवा करते हैं आज के उस समय में, क्योंकि उस समय में लोग विकसित नहीं थे। तो इधर से कोई जाते थे बेचारे जंगल के लोग, सोचते थे कि भाई इनका अच्छा कपड़े पहनने, उन्हें कपड़े उतार ले करते थे। तो आपने अपने जीवन में कितनी यात्रा की है, ये ऐसी यात्राएं है कुछ याद आपको? बस हमने ये नर्मदा जी का परिक्रमा करी है, बाकी तो उत्तराखंड की यात्रा करा है, हिमाचल में श्रीखंड की यात्रा करा है, श्रीखंड, मणिमहेश। हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या ग्रामीण जो हैं आपका पूरा आदर व सम्मान करते हैं? हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आदर सम्मान करते हैं। हमारा क्या, हमारे बुजुर्गों को करिए इन्होंने, हमारे गुरुओं के करिए, अब ये हमारे कर रहे हैं। तो आपने भी यहाँ आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन किए, क्या आप बता सकते हैं कि आपने इस डेरे को ऊपर ले जाने के लिए, इस गांव के नाम को ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या यहाँ पर कार्य किए हैं? अरे आप जो कुछ आपने कोई सलाह दी हो ग्रामीणों हाँ, को? तो सलाह क्या, ठीक है, समय अनुसार सब परिवर्तन होता रहता है। बाग बगीचे बनाए हैं, हो रहा, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और आपकी ख्याति जो दूर दूर तक है, वहाँ से हमें कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं कि आप जो हैं वस्त्र बहुत कम पहनते हैं सर्दियों में भी, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, ये पहले कोई शक्ति है या वैसे मन की मानसिकता है? देखो, शरीर को जैसे डालोगे ऐसे डलता है। हमने सिर्फ 2 ही वस्त्र में रह करते थे, और बस यहाँ रहने के कारण बस आजकल पूरा ड्रेस कपड़े पहनते हैं, नहीं तो हम बस कटी वस्त्र में रह करते थे। केवल कटी वस्त्र पहनते थे, अब आपने क्या वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं? हाँ, बस कुछ समझ लो कि समय के परिवर्तन के अनुसार। आपका तेज जो है, आपका रंग रूप जो है, उससे आपका ब्रह्मचर्य स्पष्ट रूप से झलकता है। हाँ, ब्रह्मचार्य का मतलब होगा कि कोई अच्छी चीज़ को आचरण करना, मतलब ब्रह्म का आचरण करना, मतलब परमात्मा के अनुसार चलना, उसको ब्रह्मचार्य कहते हैं। मन की इंद्रियों को वश में रखना। मन की 10 इंद्रियों का स्वामी मन होता है। मन का स्वामी भी चंद्रमा होता है, चंद्रमा का स्वामी बुद्धि होती है। मतलब इसको योग अभ्यास द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो परिक्रमा है आपके मन में, उसका विचार कैसे आया? हमने क्या ये कोई परंपरा होती है? नहीं, परंपरा नहीं होती है, वो तो सदा से चलते आई है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने परिक्रमा करी है वहाँ पे। क्या भाई, हमने कोई परिक्रमा नहीं करी, वो तो नर्मदा नदी बताते हैं साक्षात, मतलब शिव जी की पुत्री हुए हैं, क्या बाल रूप में रहती हैं वो। हाँ, नर्मदा शिवपुत्री है, और भगवान परशुराम से पहले जो है वो उल्टी दिशा में चलती थी, उसके बाद ऐसा तो आज भी चल रही है। अच्छा, आज भी चलती है। सब नदी ऐसे बहती है, लेकिन वो ऐसे बहती है, उल्टी बहती है। तो आप परशुराम ने भी एक यात्रा की थी, क्या आपकी यात्रा उस यात्रा से संबंधित है? नहीं, परशुराम जी ने वो यात्रा क्या पता करी थी नहीं करी, लेकिन हम ये इतना ज़रूर कहते हैं, परशुराम जी ने गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी से दीक्षा होके नासिक से लेके कर्नाटक तक उन्होंने पद यात्रा करा था। जिन्होंने 21 दफा क्षत्रियों को उन्होंने साफ कर दिया था धरती में से, उसको पाप को दूर करने के लिए गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी से दीक्षा लेके उन्होंने फिर पद यात्रा शुरू करा था। कहते हैं कि जो समुद्र के किनारे जाके वो खड़े हुए, तो क्योंकि उनको ये आदेश था कि चलते ही जाए। गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी ने कुछ ऐसे उनको शक्ति दे रखी थी, स्वरूप दे रखी थी, क्योंकि
जब वो समुद्र किनारे गए 1 हफ्ते तक कहते हैं खड़े रहे परशुराम जी। तो फिर वहाँ से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे को आगे बढ़ने की हमने आज्ञा दे रखी, तुम खड़े क्यों हो। कहते हैं परशुराम जी उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करा, वैसे वैसे समुद्र पीछे हटते चले गए। फिर समुद्र की जगह में जाकर उन्होंने तपस्या करी, क्योंकि खाली धरती में उन्होंने क्षत्रियों से छीन छीन के मतलब ब्राह्मणों को दान कर दिया था। ऐसी ऐसी बातों से महाराज जी अक्सर हर रोज़ शाम को यहाँ बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहते हैं। आप ये सभी बातें आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं, उनके संस्कारों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। क्यों, हमारा जो सनातन धर्म है सदा रहा है। जो सनातनी है वो सबको एक समभाव से देखता है, ना कोई ऊंच देखता है, कोई ना नीच देखता है। सनातन ये शिक्षा देता है कि वो सब में समाया हुआ है। तो लगभग आपको यहाँ 29 वर्ष हो गए हैं। तो जैसे ये परंपरा चली हुई है, यहाँ कितने साधु महाराज लगभग इस भंडारे में उपस्थित होते हैं? हाँ, 200-400 तो हो ही जाते हैं, 400-500 भी हो जाते हैं कभी। इसके लिए उनको निमंत्रण देना पड़ता है? हाँ, बस कुछ को देते हैं, कुछ अपना भी आ जाते हैं, हर साल को पता है उनको। तो उनके लिए भी कोई परंपरा होती है कि उनको जैसे प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और दिया जाता है? हाँ, प्रसाद, मान सम्मान करने के लिए भाई जैसे द्रव्य दान दक्षिणा जो होता है उस हिसाब से दे देते तो हैं। उसको यहाँ की कमेटी देती है या आप देते हैं? हाँ, तो कमेटी तो बेचारे से बस इकट्ठे करके हमारे को दे देते हैं, हम उनको दे देते हैं। वो मान सम्मान तो उस साधु वर्ग को आप ही करते होंगे। हाँ, जब कुछ देंगे जब तो मान सम्मान होगा ना। और बताते हैं कि यहाँ कुछ वर्ष पहले जो है, जो पिछला MP का इलेक्शन हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी आए थे। क्या आप उनको जानते हैं? क्या आपके वर्ग से हैं? क्या आप बाई फेस बाई नेम उनसे कभी उससे पहले मिले हैं? उनके बारे में और बताइए। वो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं। हम उनको जब ये शुरू में इलेक्शन में जो MP के खड़े थे उस समय हम उनके प्रचार में भी गए हुए थे। अच्छा, तो आपकी संगत जब कभी इकट्ठा होते हैं तो वो उसको संबोधित करते हैं? हाँ, हमारे ये आदरणीय है, सम्मान करते हैं। तो ऐसे उनसे मिलना आपका अक्सर लगा रहता है? हाँ, कहीं हमारे जैसे मिलना जुलना होता रहता है, क्योंकि हम जैसे कोई भंडारा हुआ मिलते हैं। यहाँ कुछ वर्ष पहले एक बड़ा भंडारा हुआ था, क्या उसके लिए निमंत्रण दिया गया था? उस समय आप बता सकते हैं अंदाजा कितने साधु आए होंगे? हाँ, आए 500-600 आए थे। तो उसके लिए निमंत्रण दिया गया था? हाँ, निमंत्रण बस हरियाणा में दिए गए थे, लेकिन महात्मा बाहर से भी आ जाते हैं। और अभी भी जैसे ये भंडारा चलता है, क्या हरियाणा से ही साधु आते हैं या आसपास के राज्यों से भी आते हैं? राजस्थान से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। हाँ, मतलब बाकी आपने इतना समय हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहें, उनको सत्संग सुनाते रहें, उनको अच्छे रास्ते पर लाएं और इस प्रकार ये गांव और ये डेरा उन्नति और तरक्की करता रहे। धन्यवाद। शक्ति न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। हम पहुँचे हैं जुलाना विधानसभा व तहसील क्षेत्र के गांव गतौली में। यहाँ डेरा बाबा समृत गिरी के जिनके कमेटी के मेंबर हैं, हम उनसे पूछते हैं आज के इस भंडारे के बारे में। क्या ये भंडारे की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है? भाई, इसको तो बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे दादा परदादा पहले से करते आ रहे हैं और पहले छोटा भंडारा होया करता, फिर उससे बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता ये आप देख लो कितना विशाल भंडारा होता है। बहुत से बाबा जी भी बहुत ही अच्छी संख्या में आते हैं और सारा गांव छत्तीस बिरादरी प्रसाद ले जाता है यहाँ से। अंदाजा आप बता सकते हैं कितने वर्षों से शुरू होगी ये परंपरा? भाई, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे तो मैं बता रहा, दादा परदादा कभी आपने तो पैदा होते ही देखा है ये चलता हुआ? हम तो जब पैदा हुए, हमने सियाने हुए, हमने देख के आई हूँ। इसके हमने भी जो सेवा हुई सेवा करना करे। हाँ,
अपना तो परंपरा, पुरानी परंपरा है। लगभग आप बता सकते हैं कितने व्यक्ति आज आए होंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए? इसमें तो ये देख लो भी आप, कितना बड़ा गांव है, 36 बिरादरी के लेडीज़ भी जेंट्स भी, लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग प्रसाद लेने का सब सारा गांव आता है। और बाहर से भी, गोहाना से जो गांव के बाहर शहर में रहते हो सभी तकरीबन लोग आते हैं। क्या ये विशेष किसी दिन या किसी अवसर पर मनाया जाता है? हाँ, ये भादुआ जो देसी वीना भादुआ का होता है उसकी 14 का यहाँ बाबा की 14 की दोग लगती है और 14 की आए साल भादुए 14 को मनाया जाता है। क्या ये परंपरा जो है ये आसपास के गांवों को भी पता है इसके बारे में? हाँ, और ये जो हमारे गुआंडा है, जो हमारे साथ में रामकली, सामोड़ो, जिजौंती, गढ़वाड़ी, खेड़ा, इनको पता है। अगर यहाँ भंडारा होता है वहाँ भी प्रसाद लेने आते हैं और जाता भी वहाँ प्रसाद। तो यहाँ महिलाओं के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाती है? हाँ, महिला से अलग से विशेषता टेंट लगाया जाता है और उनको लेडीज ही प्रसाद खिलाती हैं, उनकी व्यवस्था लेडीज करती हैं। जो ये यहाँ का प्रसाद का जो खर्च होता है, क्या सभी ग्रामीण उसमें भागीदार होते हैं? सारा बिल्कुल सभी इसे ग्रामीण सारे चंदा देते हैं, उनका सहयोग से ही धर्म होता है। धन्यवाद जी आपके सहयोग के लिए। हम चाहेंगे कि आप महाराज जी से, जो अमरनाथ जी हैं, उनसे बात करवाएं। उनके बारे में विशेष ख्याति जो है आसपास के गांवों से हमें प्राप्त हुई है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके बारे में हम जानना चाहेंगे वो कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। वो लगभग यहाँ 1994 में यहाँ आ गए थे और वो रहने वाले यहाँ अपने ये साथ में विदेश उन वहाँ से बाहर से विदेश से आए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, विदेश दूसरे देश से हैं ये? हाँ हाँ, ये अपना साथ में लगता नेपाल की उनकी जन्मभूमि है, नेपाल से आए थे और तब के यहीं रहते हो। बहुत। तो क्या ये बचपन से यहीं रह रहे हैं? बचपने से मानो तभी से आए हैं। 1994 कै साल हो गए देख लो, तब के यहीं रहते हैं। योगी ब्रह्मचारी बढ़िया साधु हैं। लगभग 29-30 वर्ष हो गए हैं। हाँ, यहीं रहते हो। क्या उनके यहाँ आने के बाद उन्होंने कोई परिवर्तन किया है? ये परिवर्तन, सारा परिवर्तन हो रहा है। देख लो, पहले तो यहाँ जगह भी नहीं थी, जगह बनाई, उनके सहयोग से सारा काम चल रहा है। यहाँ सूत्रों से पता चला है पहले जैसे केवल खीर का प्रसाद मिलता था, अब यहाँ प्रसाद में क्या क्या मिलता है? पहले तो शुरू में तो हम बच्चे थे जब, तो यहाँ चावल बनने लगे थे, चावल बनते थे। उसके बाद शुरू में बिल्कुल आरंभ से चावल बनते आ रहे थे। फिर बदलाव होया, खीर बनने लगी। अब 2 सब्जी, रोटी, पूरी और खीर का प्रसाद, ये सारा सौदा बनता है। क्या घर भी ले जाते हैं यहाँ? हाँ, खूब खीर पर या गुआंडा लग जाता है, शहरों में जाता है, प्रसाद ले जाते हैं यहाँ। रात को भी सुना है यहाँ से कि प्रोग्राम यहाँ होते हैं, बहुत अच्छे गायक कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। क्या आज भी ऐसा कोई प्रोग्राम है? ना, आज प्रोग्राम नहीं है। पहले बहुत बढ़िया गायक आए, यहाँ प्रोग्राम होते हैं। अब की बार ये नहीं करवाया जा रहा। और अब शायद हम लेट आए हैं, जो कि लगभग ये अंत है भंडारे का, या फिर शाम तक चलता है? हाँ, चलता तो जो भीड़ होनी थी 3:30 का टाइम हो गया, भीड़ खत्म हो ली और वो तो चलता शाम तक ही। 150 आदमी तो शाम में खाना खाते बैठे रहेंगे, लेडीज भी हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जेंट्स से सारे शाम तक चलता रहा। कोई परंपरा जब शुरू होती है उसके पीछे कोई कहानी होती है, क्या कोई कहानी आपको इस परंपरा के बारे में पता है? ऐसे कोई कहानी ऐसी विशेष का जो हमें पता है। यहाँ तो बुजुर्ग, तो हमारे बूढ़े दादा परदादा वो करते रहे शुरू से। प्रसाद बाबा समृद्धगिरी की पूजा होती है यहाँ। वो सिद्ध योगी पुरुष थे, उनकी यहाँ जिंदा वो अपने समाये थे और हरिद्वार में जाके निकले थे। उन्होंने बताया था मैं हरिद्वार में लूँगा। ठीक है, ये कहानी है। हाँ, कि यहाँ के जो पहले महाराज हुए वो पहले यहाँ जिंदा समाये और हरिद्वार में जाकर वो निकले। उसी से इस डेरे के अंदर ये सभी व्यवस्था शुरू हुई, भंडारा शुरू हुआ और इसको आज इतने सदर पर ग्रामीणों ने पहुंचाया है। उसमें ग्रामीणों का भी विशेष योगदान है। सारा ग्रामीणों का विशेष योगदान है। ग्रामीण योगदान में तो होते नहीं इतने बड़े भंडारे।
सब ग्राम। पहले इससे बड़ा भंडारा भी हुआ है कई साल पहले। हाँ हाँ, पहले बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत उसमें बाहर के सारे हरियाणा के बाहर के साधु बुलाए गए थे। लगभग कितने साधु संत महात्मा यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ तो अब टोटल तो गणना नहीं कर सकते, यानी कि 500 700 600 कभी कभी कितने आते हैं। लगभग पूरा हरियाणा से आ जाते हैं हाँ हाँ, तकरीबन। या बाहर से भी आते हैं? नहीं, बाहर से तो नहीं, हरियाणा से तकरीबन आते हैं। बाहर का तो हमने इतना पूछा नहीं, बाबा जी आप कहाँ से हो, उनका परिचय नहीं लिया। क्या उनको खाने के साथ साथ कुछ उनका मान सम्मान किया जाता है? हाँ हाँ, उनकी पूजा दी जाती है। साधुओं को पहले खाना भोजन कराया जाता है, उसके बाद उनको पूजा दी जाती है। वो पूजा जो होती है वो यहाँ के महाराज जी देते हैं? महाराज जी देते हैं वो पूजा। वो राम राम कर दें जो दुर्गा शक्ति देखते हैं। और धन्यवाद आपके लिए, आपने ये जो जानकारी दी। भाई आप दुर्गा शक्ति वाले जो देखते हुए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बढ़िया अपना कीमती टाइम निकाला, इसे प्रचार प्रसार होगा, बाबा के बारे में सबको पता चलेगा। आपके लिए भी, आपका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हम पहुंचे हैं डेरा समृद्धगिरी के कमेटी के पास, जो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर इस भंडारे का सफल आयोजन कर रहे हैं। इसलिए हम कमेटी वालों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, कैसे ये इसका निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कितने आदमी हैं, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, क्या इसमें पूरा गांव सभी ग्रामीणों का योगदान है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न करेंगे। आप में से प्रधान कौन है जी कमेटी का? प्रधान पूछ लिया। सबसे पहले आप दर्शकों को राम राम कर दीजिए। हाँ जी, दर्शकों को सुमेर सिंह की तरफ से राम राम। राम राम जी। तो आप प्रधान हैं, तो बताइए आपकी कमेटी में कितने सदस्य हैं? हमारी कमेटी में ये सारे सदस्य हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। लगभग कितने होंगे? संख्या तो पता होगा आपको? संख्या तो हर साल बढ़ती रहे है कमेटी की। नहीं तो प्रधान है आप, आपका चुनाव कैसे होता है, संख्या का तो आपको पता होगा, या आप बताना नहीं चाहते? मैं बताना क्यों नहीं चाहते, 21 आदमी तो यहाँ बैठे। अच्छा, 21 आदमी हैं लगभग। तो प्रधान का चुनाव कैसे होता है? प्रधान का चुनाव यहाँ तो बाबा जी ऊँ बना रखी है, लोकल कमेटी है। अच्छा, सर्व समिति से बनाई जाती है। तो सर्व समिति से जैसे ये मेंबर हैं, इनको कैसे अपने गांव के अंदर जैसे ठोड़ा होता है उसके अनुसार लिया गया है, या परिवार के अनुसार, या कैसे चुना गया है? ये तो जो सेवक है ना इधर सारे, और जो मतलब बुद्धिमान आदमी हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनके सहयोग से मतलब ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जो ये परंपरा है डेरे के अंदर भंडारे की, आप बता सकते हैं कितने वर्ष से शुरू होगी? ये तो हमारे बुजुर्ग थे ना, दादा परदादा, उनसे भी आगे से है, शुरू से बहुत शुरू से आरंभ है। तो इसके पीछे कोई कहानी, कोई तथ्य जो आप बताएं कि ये कैसे शुरू हुई ये परंपरा? मतलब 12 साल, लगभग 12 साल की उम्र थी उस टाइम पर समा गए थे। और हमारे जिसके नाम से ये जैसे समृद्धगिरी जी महाराज, बाबा सिद्धि होगी, बाबा समृद्धगिरी जी महाराज, तो इन्होंने मतलब ये बोला था जब समाने लगे, भाई मैं आपको दर्शन दूंगा, हरिद्वार आ जाना। वहाँ बाबा जी गए, हमारे बुजुर्ग गए, बुजुर्गों ने देखा, हर की पैड़ी में दर्शन दिए, इन्होंने दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। तो वहाँ यहाँ गांव के बुजुर्ग गए थे और वहाँ उनको हर की पौड़ी पर दर्शन दिए गए। तो उसके बाद से जो है यहाँ डेरा शुरू हुआ? नहीं, डेरा तो पहले से ही शुरू था। तो परंपरा ये जैसे भंडारे की तभी से शुरू हुई? हाँ, नहीं पहले से ही है परंपरा। हमारे दादा, हाँ दादा जो थे, परदादा, दादा परदादा आदि काल से, तो तब से शुरू है ये। तो जैसे अब भंडारे के अंदर प्रसाद में क्या क्या वितरण किया जाता है? यहाँ तो खीर है, पहले तो चावल बनता था। जब हमारे बड़े दादा बुजुर्ग थे वो खीर वो बनाते थे चावल। उसके बाद में प्रोग्रेस होती रही जैसे जैसे मतलब आधुनिक। अब हमने देखा यहाँ तो जैसे सब्जी, पूरी है, रोटी है। हाँ, तो ये बाद में शुरू हुआ है, ये पहले चावल मिलता था? पहले चावल बूढ़ों के टाइम में चावल बनता था।
क्या ये भी कोई परंपरा है, जैसे यहाँ देखा बर्तनों में पात्रों में ग्रामीण जो है खीर को ले जाते हैं? हाँ जी, ये मतलब वितरण करते हैं और दूर दूर तक बाबा जी यहाँ प्रसाद जाता है। क्या आसपास के गांव में भी जाता है? हाँ, कोई भी आओ, किसी के लिए मनाही नहीं है। वैसे क्या कोई निमंत्रण इत्यादि आसपास के गांव में दिया जाता है? हाँ, बाबा जी हैं यहाँ, मेहनत अपना अमृत, ये हैं अपने बाबा बैठे हैं जो बाबा अमरनाथ जी, ये निमंत्रण दे करके आते हैं साधुओं को। साधुओं की संगत आती है यहाँ, प्रसाद आते हैं। अच्छा, उसका मान सम्मान भी किया जाता है? पूजा मिलती है, जैसे जैसे पंथ होता है ना, मकानदारी है जो छोटा है बड़ा, इनमें भी तो होता है ना, इनके 12 साढ़े 12 पंथ है, उसके हिसाब से बाबा जी पूजा देते हैं। तो आप जो है कमेटी के साथ मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए कमेटी का जो सहयोग आपके साथ है, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद सारे। हाँ, ये मिलते हैं पानी ले आए थे, इसमें मान लो पीने के पानी वाली कमेटी के हाँ, इसके सदस्य हैं हम तो। बाकी यार सेवा करा, पीने का पानी भी बड़ी मेहनत आते ले आए। ये जैसे पप्पू था हमारा प्रधान, ये उस कमेटी का पप्पू जी पानी का, हाँ, ये इसके प्रधान है। और जो रही बात ये आसपास के गांव में नोंदे देने की, ये बाबा जी नोंदे दे कि मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे कहने, तो कहाँ गया था मैं, आप बीच में ना बोल रहे तो सारे जा रहा, हाँ तेरा नंबर। तो ये पूरा गांव का ही भंडारा है। नहीं, गांव का तो है, जैसे साधु संत जो आते हैं वो अपने अपने राज्य से आते हैं या आसपास के राज्य? पूरे देश से आते हैं। जब भी भंडारे का पता लगा, या पहले हमारे बताओ बूढ़े गए थे दोबारे, उन्होंने देखा था पापा पूरा पन्ने के बूढ़े गए थे, जब के साधन हुआ करते, उन्होंने बाबा ने दर्शन भी दिए थे, उसमें पंडित जी भी थे सारे। हर साल जो है रात को भी कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े कलाकार गायक यहाँ आते हैं, क्या अब की बार भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है? अब की बार ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, दिन दिन का बाबा जी यहाँ भंडारा है। और यहाँ जो बाबा हमारा जिंदा समा था बाबा जी, नहीं, जो शाम को कार्यक्रम होता है उसके पीछे क्या कारण है अब की बार नहीं है? भाई माहौल ठीक नहीं रहा, गांव का माहौल को देखते हो, हमारे गांव के सलाह ली लोगों ने, ज़्यादा मत ये कहा रागनिया का टाइम नहीं रहा, पुराने टाइम मारते प्यार प्रेम था, प्यार जो रागनियों का समय वो समाप्त होता जा रहा है, आधुनिकता आ गई है। ये सच्चाई फोन पर सुन ले। यहाँ हमारा जो बाबा जी समाया समृतगिरी जी महाराज, वो यहाँ पर और जो बाबा समाया यहाँ पर 11 साल 11 महीने 15 दिन का यहाँ जिंदा संभाला था हमारे बाबा जी। 12 साल को रह रहे थे ओ अपने अपने, मैं पूछ रहा हूँ 15 दिन कम थे। नहीं, उन्होंने लगभग बताया होगा, इनको टीका कड़ा है, टीका कड़ा है। हाँ, 12 साल को तो शाम वाला जो कार्यक्रम है वो आधुनिकता ही पेट चढ़ गया। हाँ, यही हुआ। तो धन्यवाद आप। धन्यवाद।